नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ आदर्श यादव। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही खस्ताहाल सरकारी बसों के बारे में कौन नहीं जानता है। जब चाहे जहां चाहे खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद बस में सफर कर रहे मुसाफिरों को कई कई किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ जाती है। जैसी हालत प्रदेश के परिवहन विभाग की है, उससे कहीं ज्यादा खस्ताहाल सूरत योगी सरकार में अपने वजूद की तलाश करते एक सरकारी बस स्टैंड की है। तथाकथित विकासवादी सरकार में एक बस स्टैंड ऐसा भी है जहां इंसान तो क्या, जानवर भी जाना पसंद नहीं करते। विकास का वादा करने वाली योगी सरकार में भी दुर्दिनों की दहलीज पर खड़ी है। इस सरकार में बस स्टैंड की सूरत अब तक नहीं बदल सकी है। देखिए जनपद हमीरपुर से कुलदीप धूरिया की यह खास रिपोर्ट। जर्जर हालत में खड़ा परिवहन विभाग का सरकारी दफ्तर, दशकों से सरकारी ऑफिस की शोभा बढ़ा रहा जंग लगा ताला और यात्रियों के आयोगमन को सिरे से खारिज करती समय सारणी। उत्तर प्रदेश में अगर विकास देखना हो और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बड़े बड़े दावों की हकीकत जाननी हो तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में आपका स्वागत है। और इसी हमीरपुर के मौदहा तहसील में बना परिवहन ऑफिस विकास की गाथा बयां करता योगी आदित्यनाथ सरकार में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रदेश में ना जाने कितने सरकारी आई और चली गई, पर इस सरकारी दफ्तर की सूरत आज भी जस की तस बनी हुई है। 2017 में विकास के दावों के साथ सरकार बनाने वाली योगी सरकार से स्थानीय लोगों को बड़ी उम्मीदें रही। पूर्व की सरकारों से लगाकर योगी आदित्यनाथ राज में भी इस सरकारी बस स्टैंड के साथ अनाथों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बस स्टैंड इतनी बुरी तरीके से जर्जर है और उसकी कोई सही करवाने वाला ही नहीं है। रोडवेज बसें आती हैं महोबा से, हमीरपुर से जो भी आती हैं तो बड़े चौराहे में सवारी को उतार देते हैं। ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की, ना स्टैंड है। वहाँ नेशनल हाईवे में उतार के चली जाती हैं। जनता को बड़ी समस्या हो रही है। कई दशकों से यहाँ पर बस स्टैंड जर्जर हालत में है और बस्ती के अंदर बस स्टैंड है, बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है, कई बार डीएम को और उच्च अधिकारियों को लिखकर भी भेजा गया, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। क्या समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं हैं? अब जो है बड़े चौराहे पे नेशनल हाईवे पे बसें आकर रुकती हैं। यहाँ से कानपुर, दिल्ली और यहाँ सागर आगर तक का सफ़र आदमी करता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। उनको टॉयलेट लगती है तो बेचारे छुप छुप के कहीं यहाँ कहीं वहाँ बेचारी परेशान रहती हैं। बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पर बस स्टैंड एक होना चाहिए। जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील में सैकड़ों यात्रियों का प्रतिदिन आना जाना होता है, पर इस सरकारी बस अड्डे की तरफ लोग ना जाकर रोड पर परिवहन विभाग की बसों का इंतजार करते हैं। इस बस स्टैंड पर चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और तो और अब इस सरकारी बस अड्डे को लोग कूड़ा फेंकने का स्थान समझने लगे हैं। एक और जहां सरकार परिवहन की सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात करती है, वहीं परिवहन विभाग के बैठने के बस स्टैंड को अगर कूड़ेदान में बदल दिया जाए तो सरकार के विकास का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कई जनप्रतिनिधियों का भी मौदहा तहसील आना जाना लगा रहता है। क्या मजाल साहब जो किसी की बात सुन ले। कहानी कुल मिलाकर यही है कि योगी सरकार में इस सरकारी बस स्टैंड की कहानी अपने दुर्दिनों की गाथा बखान कर रही है। इसकी हालत में कब सुधार होगा ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा, लेकिन हाल फिलहाल इसकी हालत न घर की न घाट की वाली कहावत की मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी में सुपर डेवलपमेंट के दावे करने वाली योगी सरकार और उनके नुमाइंदों के कानों पर जूं कब रेंगती है और कब यह बस स्टैंड गंदगी से मुक्त होता है। ये मौदहा का दुर्भाग्य है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ना तो कभी जो है ना बस स्टैंड का होश है, ना कभी जो है ना सड़कों का होश है। आज बस स्टैंड की ये हालत हम जो है ना कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 25-30 सालों से हम देख रहे हैं। अब जर्जर कुछ और मतलब हालत ख़राब हो गई है बस स्टैंड की। इसके पहले भी ख़राब थी। 25-30 वर्षों से ये इतना पिछड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश में शायद कोई जो है ना कस्बे का बस स्टैंड इस पोजीशन पे होगा। समस्याएं किस प्रकार की आ रही हैं?
नहीं, समस्या तो हमें आज तक समझ में नहीं है। ना बस स्टैंड सरकार, किसी भी सरकार ने कोई बस स्टैंड बनवाया भी नहीं है और ना इस पे जो ना कोई ध्यान दे रहा है। और आधी से ज़्यादा बसें बस स्टैंड पे आती भी नहीं है, बड़े चौराहे से सीधा निकल जाती हैं। तो इस पे कोई गौर भी नहीं कर रहा है, कोई मांग भी नहीं कर रहा है। सब चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, अपने व्यक्तिगत मुफाद के लिए लोग जो ना बात करते हैं। व्यापारियों को कितनी परेशानी हो रही है? व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे, जो है ना, चूँकि बड़े चौराहा पे वो सीधा बसें निकल जाती हैं, आधी से ज़्यादा बसें आती नहीं हैं। और तो रात में 12 बजे आती है, उन्हें कोई साधन नहीं मिलता, वो बस्ती से हट के है बड़े चौराहा, तो उसमें लूट का भी डर रहता है और हादसे भी होते रहते हैं और लूट भी होती रहती है व्यापारियों को साथ में। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको गौर किया जाए। आज तक नहीं गौर किया गया। अगर सरकार प्रशासन हमारी बातों को गौर करे तो मैं जिलाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, अब मैं व्यापारियों के तरफ से इस नगर के नागरिक होने की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ नया बस स्टैंड अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए और सभी बसें बस स्टैंड पे आना चाहिए। यूँ तो केंद्र व प्रदेश सरकार जनता के बीच रोज़ विकास के नए दावे लेकर आती है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत हर बार कुछ और ही होती है। आज हम बात करें यूपी के हमीरपुर ज़िले की, जहां ये मौदहा कस्बे का बस स्टैंड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बस स्टैंड की जर्जर हालत है। और ये बस स्टैंड की अगर बात करें तो दशक वर्षों से यह बस स्टैंड अपनी दुर्दशा के बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। कई अधिकारी परिवहन विभाग के हों या राजनेताओं की बात करें या उच्च अधिकारियों की बात करें तो वो भी आए यहाँ पर और केवल मात्र देखकर ही चले गए हैं। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि कुछ तस्वीरें दिखाएं जो मौदहा बस स्टैंड की हैं, किस तरीके से इसके हालात हैं। हमारे अगर जनपद की बात करें तो जनपद के सीमावर्ती जनपद जालौन के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे, जिसके बावजूद भी आज हमीरपुर की इस दुर्दशा को बदला नहीं जा सका। द यूपी खबर के लिए कुलदीप धुरिया, हमीरपुर। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।